Good morning, class 6. This is your exercise 5.3. In exercise 5.3 जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, है ना। अब एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने 5th 4th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? Two or more fraction having the same value or representing the same part of a whole are called equivalent fraction. Means जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, सेम पार्ट ऑफ अ होल से सेम पार्ट बताते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2। नेक्स्ट थिंग मैंने लिखा 2/4, तो आपको कहीं से कहीं तक इक्वल लग रहा है, लेकिन ये इक्वल है, मैं बना दूंगी इसे इक्वल। 2 1 2, 2 2 4। अब हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी 1/2 था और हमने इसको 1/2 बना दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, ठीक है। ये दो बताएं, ऐसे ही कोई 3 ले लो, जैसे कि 6/12, जैसे कि 5/10। 6 1 6, 6 2 12, ठीक। 5 1 5, 5 2 10। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. हरी अप। Now in exercise 5.3 your first question is you have to write 5 equivalent fraction in case equivalent fraction हमें बताने हैं। यहाँ पर टेबल लिखेंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें 5 1 दिया हुआ है, 9 1 दिया हुआ है। अब 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 and 5 5 25, 1 2 3 4 and 5 6 30, 18, 9 3 27, 9 4 36, 45 and 54। चलिए 7/8, 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। C 6/13, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 and 6 6 36, 12, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 3 2 3 4 5 65 and the last is 78। इसके बाद D जो है होमवर्क है, वह आपका खुद करिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ टेबल लिखने, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। A 10/18, 15/27, 20/36, 25/45, 30/54। नेक्स्ट थिंग 14/16, 21/24, 28/32, 35/40 और 42/48। तीसरा 12/26, 18/39, 24/52, 30/65 और 36/78। इसके बाद डी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट थिंग रिप्लेस इन द फॉलोइंग फॉर करेक्ट टर्म। ये हमने 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि स्टार को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई नंबर आएगा। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है, देखेंगे 2A। थोड़ा सा इसको रिलेट करते हुए लिखना है, हमको बैलेंस करना है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर है स्टार। अब 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आया? 3 टाइम्स में, मतलब 3 को 3 से इंटू करा होगा तब 9 आया। इसी तरीके से 7 को भी हम जैसे 3 को 3 से इंटू करा हमने माइंड में तो 9 आया। ऐसे 7 को भी माइंड में 7 को भी 3 से इंटू करेंगे तो 7 3 कितना होता है? 21 होता है, तो यहाँ 21 आ जाएगा। अब जैसे हमारा 60/75 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन स्टार। अब उलट है, यहाँ से 12 को किसी से मल्टीप्लाई करा होगा तब 60 आया, तो 12 5 होता है 60। ऐसा कोई टेबल जिसमें मतलब 12 को 5 से करा हमने मल्टीप्लाई तो 60 आया है। इसी तरीके से कोई ऐसा नंबर, ऐसा टेबल जिसको 5 टाइम्स में 75 देगा। अगर आपको टेबल लर्न नहीं हो तो प्लीज़ लर्न कर लीजिए, विदाउट टेबल से हमें कुछ नहीं होना।
15 5 ज़ा होता है 75, क्योंकि टेबल नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे ना, आपको कुछ समझ में आना है। 8/10 बराबर चल रहा है 24 ओहो स्टार के और 30 के। 10 को किससे मल्टीप्लाई करा जो 30 आया, 3 से। 10 को हमने माइंड में 3 से मल्टीप्लाई करा, 30 आया। 8 को माइंड में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 3 ज़ा 24। डी देखिए 24/30 बराबर चल रहा है स्टार के और 5 की। अब हमने 5 को ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा जो 630 आ गया, 5 6 ज़ा होता है 30। तो हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 ज़ा 24, तो स्टार को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर 4। इसके बाद डी के बाद ई देखेंगे। ई में हमको दिया हुआ है 5/9 बराबर चल रही हैं सारी चीज़ें 15/स्टार के। अब 5 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा आ गया 15, है ना। माइंड में हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया 15। इसी तरीके से यहाँ पर 9 को कोई ऐसे नंबर से 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा माइंड में तो 15 मिला, ऐसी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करिए माइंड में तो हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, 9 3 ज़ा 27। ई के बाद एफ यहाँ देख लें आप लोग, मतलब इधर 57/81 बराबर है 19/स्टार के। अब 19 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा जो 57 आ गया, नाइनटीन को 3 से इंटू करा था तो हमें 57 मिल गया। इसी तरीके से कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, उलट दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ का उलट, ऐसा कोई नंबर जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 19 3 ज़ा 57 आया, तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसको हम, यहाँ 81 है क्योंकि 9 9 ज़ा 81 आता है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके 81 दिया। यहाँ उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के हर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आएगा फिर 9 को उलट, यहाँ पर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करा 57 आ गया। इसी तरीके से 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा 81 आ गया। ये इन्होंने पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 9 को 3 से इंटू करोगे तो उलट इधर क्या आएगा 27। चेक करेंगे एक बार। 2a फर्स्ट इज़ 21, देन 15, देन 24, देन 4, देन 27, देन अगेन 27। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें यहाँ पर निकालना है सबका। हमें दिया हुआ है 36/48 विद डिनोमिनेटर 4। ठीक है, डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म डी यूज़ करूँगी और न्यूमरेटर के लिए मैं एन यूज़ करूँगी। डिनोमिनेटर 4 कैसे आएगा, यहाँ 4 कैसे आएगा? ऐसा जब कभी बड़ा नंबर दिया होता है, आपको मालूम है, जब कभी छोटा नंबर यहाँ पर निकालने को बोला जाए तो हम डिवाइड करते हैं, और जब कभी बड़ा नंबर हो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ छोटा नंबर है तो डिवाइड। ऐसा कोई टेबल हो जिसमें 4 टाइम्स में हमको 48 मिल जाए। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 12 4 ज़ा 48। बी 24/36 विथ न्यूमरेटर 2। न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है हमको 2। अब न्यूमरेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, छोटा नंबर दिया हुआ है, डिवाइड होगा 12 से। 12 न्यूमरेटर ऊपर, मतलब ऊपर 12 जाइए, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36।
ठीक। बी, सी 3/5 विथ डिनोमिनेटर 30। डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर ज़्यादा चाहिए, मतलब क्या होगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई। 5 के टर्म में 30 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स से। 5 6 सबसे पहले 3 6 18 एंड 5 6 30 आ गया डिनोमिनेटर में 30। आंसर है आपका डी 4/5 विथ न्यूमरेटर 28। यहाँ भी न्यूमरेटर आपको 28 दिया हुआ है। अब ज़्यादा दिया हुआ है न्यूमरेटर, इट मीन्स आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर ये है, 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 7 टाइम्स में। 4 7 28 और 5 7 35। क्रॉस चेक कर लो एक बार आंसर आपके। फर्स्ट का आंसर 3/4, बी का आंसर 2/3, सी का आंसर 18/30 एंड द लास्ट इज 28/35। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट। हमें यहाँ पर जो पेयर्स दिए हुए इनमें से बताना है विच वन इज़ इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 6 24, 6 5 30, 30 + 2 32, 6 9 54, 9 3 27, 28 29 30 31 32। दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। यस, इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट। बी देखेंगे। दिस इज 77, 13 5 65, तो ये इक्वल नहीं है, नो। सी 12 का इंटू 3 से, 18 का इंटू 2 से कितना हो जाएगा? ये 36 और 18 2 36, तो ये यस। ठीक है। इसके बाद डी जो है, क्वेश्चन 4 का डी होमवर्क है आपका, खुद करिए। 4A यस, 4B नो, 4C ऑल्सो यस। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5 क्वेश्चन यहीं देखेंगे नीचे। हमें दिया हुआ है 15/90। अगर आपको टेबल लर्न हो तो यहीं पर 15 1 15 और 15 6 होता है 90। प्लीज़ टेबल लर्न करिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे कुछ भी। बी 56/28, 28 1 28 और 28 2 16, 2 4 और 5, यह आ गया 2 तो सिर्फ आपका आंसर आएगा 2। सी 40/144, 8 5 40, 8 1 8, कितने बचेंगे? 4 और 5 6 64, 8 8 64। इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। दिस इज़ योर आंसर। डी
80/24. 8 1 is 8, 8 3 is 24. This is also your answer. डी के बाद ई देखेंगे 16/72. 8 2 is 16, 8 9 is 72. Answer. F 36/51. This is also 18 2 is 18 2 is 36 and 18 कितने सा होगा 3 सा 34 है ये 34/51. तो 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 51. 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51. टेबल लर्न करिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे ये. एक बार क्रॉस चेक करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को. फिफ्थ ए 1/6, बी 2/1, सी 5/8, डी 10/3, E 2/9, F 2/3. So this is a question number 5 for today. It is enough. I hope you understand very well. In next video we will start question number 6 for we will continue exercise 5.3 for question number 6. Thank you.